नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी लेना चाहते हैं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपके काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन के समय कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना आए। क्योंकि देखिए भाई, अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होता है, आपको वापस आना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, देखिएगा, सारी बातें मैं बताऊंगा और देखने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी आपको हम सारी बातें बताते हैं, बशर्ते वीडियो को पूरा देखिएगा। और कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बाद में बताइएगा, लेकिन मैं सभी टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। गैप सर्टिफिकेट हो गया, कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए सर, कास्ट का, इनकम का, सब बताएंगे, डोंट वरी। यहां पे देखिए, सबसे पहले बच्चों देखिए, इस पूरे वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक और जानकारी देखिए। काफी सारे जो बच्चे हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे एसएमएस करते हैं, जो मेरी आईडी है अभिमान सिंह, ठीक है, ये मेरी आईडी है अभिमान सिंह डीएनएस। ठीक है, जब आप ये सर्च करेंगे अभिमान सिंह डीएनएस तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने पूरे प्रॉपर सवालों को नहीं पूछते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम लिखा करिए, आप किस कोर्स के लिए है और किस कॉलेज के लिए है और आपको पूछना क्या। क्योंकि बच्चों देखिए क्या होता है ना कि हमारे यहाँ सीयूटी के बच्चे भी अपना डाउट पूछते हैं, एलयू के बच्चे भी अपना डाउट पूछते हैं, डीयू के बच्चे भी अपना डाउट पूछते हैं, एमजीकेपी के, यूपी कॉलेज के, टीडी कॉलेज के, एससीपीजी, मतलब हर जगह के बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं। तो कुछ बच्चे सर, हाय सर मेरा ये कोर्स है, तो आप अपना नाम, आप कहां से हैं, आप किस कोर्स के किस कॉलेज से हैं और आपको क्या जानना है, प्रॉपर अपना मैसेज लिख के भेजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये लो आप लोग काम कर लीजिएगा भाई, इंस्टाग्राम पे आप लोग हमको एसएमएस कर लीजिएगा जो भी आपको पूछना होगा। चलिए अब देखिए, यहां बात करते हैं बच्चों, देखिए 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जब आप अपना काउंसलिंग कराएंगे। देखिए जो बच्चे यूजी कोर्स में एडमिशन लेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यूजी का मतलब क्या होता है, 12वीं के बाद जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, ये सब क्या है, आपके यूजी कोर्स है। बीबीए, बीसीए, आपका बीलिव है, और आपका हो गया ये जो है बीएफए हो गया, बीम्यूस, बीएमआर, सब आपके यूजी कोर्स है। तो इनके लिए आपके पास 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए। देन जो बच्चे पीजी कोर्स में, अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, ये क्या हो गया, पीजी कोर्स हो गया, तो उन बच्चों को 10th, 12th और यूजी की मार्कशीट, सपोज आपने बीए किया है और एमए में एडमिशन ले रहे हैं तो बीए का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। हालांकि जिसके पास नहीं है, क्या सब बताएंगे, डोंट वरी। यहां देखिए, तो सिंपल सी बात भाई, यूजी में एडमिशन ले रहे हैं यूजी कोर्स में तो 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, पीजी में ले रहे हैं तो 10th, 12th और यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर से बात स्पष्ट कर दे, यूजी का मतलब क्या होता है, 10+2 के बाद कोई भी कोर्स करते हैं हम आप लोग उसको यूजी बोलेंगे, और जब आप ग्रेजुएशन के बाद किसी कोर्स को करते हैं उसको हम लोग पीजी बोलते हैं। लेट्स से आगे देखिए, उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो आप अपना लेटेस्ट बनवा लीजिएगा। देन देखिए भाई, आपका इनकम, कास्ट और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट, देखिए अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए बच्चों, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रहा हूं, हो सकता है किसी किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको आज ना पड़े, लेकिन मैं ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि श्योरिटी के साथ कि जब भी आप कैंपस में एंटर करेंगे कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे, अपना आईडी कार्ड बनवाएंगे, लाइब्रेरी कार्ड बनवाएंगे, किसी तरह का स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे, अपना प्रशासनिक वन कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा, या जो आपका फीस पेमेंट के बाद एक बार फिर से वेरिफिकेशन होता है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आज आप प्रिपेयर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन फ्री रहेंगे आप लोग। आगे देखिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, सर कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो देखिए भाई, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। यानी कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना है तो मान लीजिए लेटेस्ट बनवा लीजिए। सेकेंड थिंग, अगर जो बच्चे हमारे, मान लीजिए कि आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो अगर आपका 1 साल पुराना भी है, 2 साल पुराना भी है तो काम चल जाएगा। 2 साल या कहते हैं कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी आप सबके लिए एक एडवाइस है कि ये काम करिए कि आप सभी लोग अपना लेटेस्ट बनवा लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं भाई कि मान लीजिए कि आज आपने लेटेस्ट बनवा लिया, अब क्या होगा कि अगला 3 साल कॉलेज में आपके वो काम आएगा, स्कॉलरशिप भरते समय कहीं ना कहीं काम आएगा। तो भाई क्यों ना हम बनवा लें। तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी के बच्चे बनवा लेंगे, बाकी जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका नहीं लगता है। हाँ, अगर आप जनरल है और अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम कर दिया तब तो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, टीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीसी बोलते हैं।
और कनेक्टेड सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी, ये आपका होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसका लगता है, मान लीजिए कि आप अदर स्टेट से आए हैं पढ़ाई करने, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी, सपोज आपने यूजी किसी और यूनिवर्सिटी से किया है और पीजी एमजी के भी करना चाहते हैं, तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। देन वेटेज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब बच्चों क्या होता है, मान लीजिए आपने एनसीसी के लिए आपने, देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि वेटेज उसी को मिलेगा जो फॉर्म भरते समय क्लेम किया था। मतलब फॉर्म भरते समय आपके पास ऑप्शन मिला होगा कि आप लोग वेटेज क्लेम कर दीजिए। एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर होता है, आर्मी होता है, एम्प्लॉय अवार्ड होता है यूनिवर्सिटी के। तो कहने का मतलब कि अगर आपने इस प्रकार का कोई भी वेटेज क्लेम किया है, ठीक है, क्लेम का मतलब फॉर्म भरते समय फिल किया है, तो आप उस समय प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे काउंसलिंग में, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। तो कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग उसको उस समय ले आकर के काउंसलिंग में दिखा दीजिएगा। उसके बाद बताते हैं गैप सर्टिफिकेट भी। हाँ, गैप सर्टिफिकेट बच्चों एक लगता है, और गैप सर्टिफिकेट के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए विद्यापीठ ने गैप सर्टिफिकेट का एक प्रारूप दिया हुआ है, और अगले वीडियो में हम गैप सर्टिफिकेट को भर करके आपको बताएंगे कि जिन बच्चों का गैप है वो जो है कैसे भर के विद्यापीठ में जमा करेंगे, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाकी इतनी बातें मैंने बता दिया। एक और काम करेगा कि इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स का मैंने नाम लिया है, सभी का आप 4 से लेकर के 5 जो है फोटोकॉपी रख लीजिए अपने पास, और एक जो है ओरिजिनल तो आपके पास होगा ही, उसको रखे रहिएगा। और हाँ, काउंसलिंग के समय सभी डॉक्यूमेंट्स का एक ओरिजिनल कॉपी लिख जाना है, और सभी का 4 से 5 फोटोकॉपी, ठीक है। बाकी तो आपका टीसी सीसी तो जो है जमा होता है ओरिजिनल, बाकी सब तो आपका जो है फोटोकॉपी वाला ही, जेरॉक्स वाला ही जमा होता है, ठीक है। बाकी मैंने सारी बातें बता दी। कुछ बच्चे कहेंगे सर अपना कंपार्ट लगा है, समय रिजल्ट नहीं आया, तो देखिए रिजल्ट आपको काउंसलिंग के समय प्रस्तुति करना पड़ेगा, वहां पे जाकर के पूछेगा भाई क्या आपके लिए विकल्प है। लेकिन हाँ, काउंसलिंग का नियम ये है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपका रिजल्ट होना चाहिए। कुछ बच्चे पीजी वाले कहेंगे कि सर हमारा जुलाई में रिजल्ट आएगा, तो भाई पीजी का रिजल्ट, पीजी की काउंसलिंग जुलाई में होगी, ठीक है। तो बस ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो मैं बात बता चुका हूं, मैं अब फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ अगर आपको मन डाउट कंफ्यूजन होगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी ABHI, इस नाम है देखिए, अभिमान सिंह, ठीक है, SINGHDNS, ये आप सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, तो आप हमको SMS कर दीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित ही प्रश्नों को पूछिएगा। हालांकि सारी बातें मैंने बता दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएन एजुकेयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे लेटेस्ट अपडेट काशी विद्यापीठ के प्रवेश से संबंधित मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।